त्रिपुरा को लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़ा बन रहा है। देखिए 2018 चुनाव में करीब यहां पर 89% वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार यहां पर 86% वोटिंग हुई है। यानी जब भी बम्पर वोटिंग हुई है तब यहां पर बड़ा उलटफेर हुआ है, सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है। और इस बार तो महागठबंधन जो तैयार हुआ है, 3 मोर्चों में टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। और उस हिसाब से जो विश्लेषण है, जो जनता का एग्जिट पोल है, उस हिसाब से इस वक्त किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। क्योंकि 2023 चुनाव के लिए टिप्रा मोथा ने जो मोर्चा खोला है, उसके बाद तो खलबली देखने को मिली है। टिप्रा मोथा के जरिए क्या आदिवासी वोट उनके पक्ष में जाएंगे। 40 से ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़े हैं और दावा कर रहे हैं कि इस बार वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। लेकिन बीजेपी ने जो अपनी पूरी ताकत यहां पर त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में लगाई है, क्या इसका परिणाम बीजेपी के लिए ये मान रही है। बीजेपी के करीब 40 से 50 सीटें उनके पक्ष में आ सकती हैं। और यहां पर अगर बात की जाए तो क्या कुछ आंकड़ा किसके पक्ष में जाएगा, क्योंकि 2024 के लिए ये सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। तो महासर्वे के हिसाब से क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्या टिप्रा मोथा यहां किंगमेकर की भूमिका में आएंगे। बीजेपी आईपीएफटी गठबंधन है, कांग्रेस और सीपीएम का यहां गठबंधन है, किसके पाले में कितनी सीटें जा सकती हैं, उस हिसाब से क्या महत्वपूर्ण आंकड़ा बनेगा। 2018 में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लिया था, जबकि कांग्रेस यहां पर 10 सीटों से घटकर 0 पर पहुंच गई और सीपीएम 48 से घटकर यहां 16 सीटों पर पहुंच गई। यानी यहां की जनता हर 5 साल में सत्ता बदल देती है और बंपर वोटिंग से ये यहां पर अनुमान लगता है कि यहां पर बड़ा उलटफेर देखने को मिलता है। तो एक बार फिर से यहां बंपर वोटिंग हुई है। त्रिपुरा में किसकी बनने वाली है सरकार, इसको लेकर पहले जो आंकड़े बन सकते हैं एग्जिट पोल के हिसाब से, उस तरह से गोमती जिले की 7 सीटों में से आईपीएफटी पार्टी बीजेपी गठबंधन को 2 सीटें जा सकती हैं, सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को करीब 4 सीटें, टिप्रा को यहां पर 1 सीट मिल सकती है। धलाई जिले की 6 सीटों में से आईपीएफटी पार्टी बीजेपी गठबंधन को 3 सीटें, कांग्रेस और यहां पर सीपीएम गठबंधन को भी 3 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर एग्जिट पोल लगा रहा है। जबकि उत्तरी त्रिपुरा जिले की 7 सीटों में बात की जाए तो यहां बीजेपी गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं, सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। पश्चिम त्रिपुरा की 14 सीटों में से बीजेपी को यहां पर जबरदस्त फायदा हो रहा है, करीब 10 सीटें इनके पक्ष में जा सकती है, सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को 3, 1 सीट यहां पर टिप्रा के पक्ष में जा सकती है। सीटें सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें, टिप्रा को यहां 0 सीट मिल सकती है। अगर बात की जाए सिपाही जिला की 9 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 5 सीटें, सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को यहां पर 3 सीटें, 1 सीट टिप्रा के पक्ष में जा सकती है। ऊनाकोटी की 4 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी गठबंधन को 1 सीट, सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें, 1 सीट टिप्रा के पक्ष में जाने की संभावना एग्जिट पोल ने लगाई है। दक्षिण त्रिपुरा की 7 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 5 सीटें, सीपीएम गठबंधन को यहां पर 2 सीटें, टिप्रा को यहां पर 0 सीट मिल सकती है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो एग्जिट पोल के जो अनुमान है, जो आपके कमेंट बॉक्स में और जनता के जो आंकड़े रहे, उस हिसाब से बीजेपी आईपीएफटी गठबंधन को करीब 54% चांस यहां पर दिखाई दे रहे हैं जीत के लिए, जो अनुमान लगाया जा रहा है एग्जिट पोल के हिसाब से। जबकि सीपीएम कांग्रेस गठबंधन को यहां पर 42% चांस दिखाई दे रहे हैं, जबकि टिप्रा मोथा 3% चांस अपने दम पर सरकार बना सकते हैं, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं किंगमेकर की भूमिका में आ सकते हैं, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। तो इस तरह से त्रिपुरा के लिए 60 सीटों पर जो चुनावी आंकड़े, चुनावी विश्लेषण है, उस हिसाब से बीजेपी और आईपीएफटी गठबंधन को करीब 30 से 40 सीटें मिल सकती हैं। यानी बहुमत का आंकड़ा बीजेपी को मिल भी सकता है, एक बंपर जीत उनको मिल भी सकती है, जो अनुमान है। लेकिन अगर बात की जाए तो कांग्रेस सीपीएम गठबंधन को भी करीब यहां पर 20 से यहां पर 25 सीटें उनके पक्ष में भी जा रही हैं, और टिप्रा भी यहां पर 4 से 6 सीटें निकाल सकता है, जो अनुमान है। उस हिसाब से अगर टिप्रा मोथा सीपीएम कांग्रेस गठबंधन के साथ आ जाता है तो फिर यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, फिर कहीं ना कहीं यहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो एग्जिट पोल के अनुमान से यहां त्रिपुरा में बीजेपी एक बार फिर से कमल खिला सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर सीपीएम कांग्रेस गठबंधन भी कड़ी टक्कर दे सकते हैं, जो अनुमान यहां पर त्रिपुरा को लेकर लगाया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मेघालय और नागालैंड को लेकर भी यहां पर बात की जाए तो ओपिनियन पोल के हिसाब से यहां पर भी खलबली है, और नतीजे 2 मार्च को तीनों राज्यों के लेकर आ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में किसकी बनेगी सरकार, क्योंकि